नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पंचायत पृथ्वीगंज में। यहाँ वार्ड नंबर 4 जमुआरी से भारतीय जनता पार्टी के सभासद हुए हैं सुरसती पटेल जी और इनके प्रतिनिधि हैं सुरेश पटेल जी। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा था, डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा था। प्रदेश में भी हमारी सरकार है, सेंट्रल में भी है और वार्ड में मैं वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी का सभासद चयनित हुआ। लोगों में उत्साह बढ़ चढ़ के देखने को मिला और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऊपर विश्वास भी जताया। और हमारी सरकार ने पहले से भी कह रखा है कि जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा भी रहा था, डोर टू डोर कैंपेन भी किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुरेश पटेल जी हैं जो कि सुरसती पटेल जी के प्रतिनिधि हैं, कि अब आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे? आइए इन्हीं से सीधी बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार सुरेश पटेल। नमस्कार सर, सिस्ट टीडीएस पे होने कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, जी। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जी जी। तो क्या मिनी बोर करा के पानी की टंकी रखवा के आरओ लगवाने का काम करेंगे? जी, इस जी। तरह से लोगों को शुद्ध पेयजल जी, देने जी। का काम करेंगे? जी, आर लगाओ के पानी की व्यवस्था लगाएंगे। मतलब कितने 800 1000 लीटर 7000 8000 लीटर की पानी की टंकी रखवाने का जी काम जी करेंगे, जी जी। जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल जी, मिले? जी, जी। किन किन स्थानों पे आप तो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे, किन किन स्थानों पे आपको लगा कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल की अव्यवस्था बनी हुई है? जी, जजवान में है जी और जमुआरी में है ही है। जी। अभी मैं जब टहल रहा था जी। वार्ड नंबर 4 में जमुआरी में, जी, जी। तो मैंने ये भी देखा कि तमाम टूटी फूटी सड़कें हैं, कच्चे मार्ग हैं, इंटरलॉकिंग सीसी रोड की बहुत अव्यवस्था है। बहुत ज्यादा अवस्था है सर। तो इसके लिए भी आप प्रतिबद्ध हैं? जी जी जी। इंटरलॉकिंग सीसी जी रोड जी जी। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को लगता है कि बहुत ही ज्यादा सड़क की स्थिति जर्जर है? प्रस्ताव में बोर्ड की बैठक में इस बात को रखने का काम करेंगे? जी, सोनीपुर एक प्रजापति में है जी जजवान में भी है जी। और सोनीपुर में भी है। जल निकासी के लिए भी तो बहुत बड़ी समस्या है, नाली नाले के भी गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं। जी जी। तो क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे घर पे? जी जी, रखवाने की व्यवस्था करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पे, जी, जिससे जी। लोग गीला कचरा सूखा कचरा घरों में से निकाल के जी जी जी। बकेट में रखने का काम करें? जी, वहाँ व्यवस्था कराएंगे सर। सर, जल निकासी के लिए नाली नाले का निर्माण भी कराना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल कराएंगे सर। इससे गंदगी होता है सर। जी बिल्कुल कराएंगे सर। सर, सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 4 जमुआरी को? विकास, हर एक प्रकार से विकास कराएंगे सर। सभी प्रकार के सभी विकास प्रकार। अगर आपके बात तक आएगी नजर जी, में, जी। उन सब कार्यों को आप तरजीह देने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारी वार्ड नंबर 4 से आप सभासद हुए जी हैं, जी जी। तो हमें जानना चाहते हैं, डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है निहित गरीब लोगों जी जी। उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से जी भ्रष्टाचार। जी। चूंकि आप सभासद यहाँ के हो गए, आपका स्लोगन भी रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त। जी जी। तो जो 2.5 लाख रुपया होता है आवास का, उसको दिलवाने का काम करेंगे? दिलवाने का काम करेंगे सर। इसके पहले ऐसा आवास आया था कि जो मतलब वास्तव में चाहिए, जिसको जो गरीब है, जो पात्र लाभार्थी पात्र है उनको नहीं मिला, अपात्र को मिल गया है। तो जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का जी काम जी, करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं होगा। 2.5 लाख रुपया होता है उसको दिलवाने का काम बिल्कुल करेंगे? 2.5 लाख रुपए दिलवाने का काम करेंगे सर। सर, शौचालय भी आवश्यकता है, निज शौचालय, सामुदायिक शौचालय, महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की भी आवश्यकता है। इन सब कार्यों पर किस तरह से तरजीह दे रहे हैं? जहाँ जैसे व्यवस्था होगा सर वैसे ही करेंगे सर। 2011 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार 2018 में तो ओडीएफ कर दिया गया था जी, नगर जी। पंचायत को। जी जी। तो शौचालय जो परिवार रजिस्टर में उसका नाम भी है, जैसे जी, पिता जी। को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहे हैं, तो उनको भी चाहिए सर। तो शौचालय का हकदार, बिल्कुल विभाग है, मिलेगा सर। तो शौचालय इन सब विषयों पे देने का काम करेंगे? देने का काम करेंगे सर। शौचालय आवास जैसे संबंध पे आप बेहतर संकल्पित हैं? जी जी जी, संकल्प। ये थे सुरेश पटेल जी, जिन्होंने अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखा कि हमारे तक अगर कोई कार्य आता है, हमारे संज्ञान में आएगा, तो उन सब कार्यों को मैं प्रथम प्राथमिकता दूंगा और काम मैं करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और बोर्ड की बैठक में इन सब बातों को भी रखा जाएगा कि सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर मैं बहुत दृढ़ संकल्पित हूं और इन सब मुद्दों को रखने का भी काम करूंगा। आपके माध्यम से ये भी आपका कहना है कि हाउस टैक्स जो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, हम इसको बोर्ड की बैठक में रखने का भी काम करेंगे कि कम से कम रखा जाए, स्लैब में रखा जाए, जिससे लोगों को रियायत मिले
और सरकार को भी राजस्व मिले और हमारे जनता जनार्दन जो हैं उनको भी सहूलियत मिले, जिससे हाउस टैक्स, जलकर टैक्स या सीवर टैक्स का भी कम से कम दर रखी जाए। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में मनोज रजक की रिपोर्ट।